नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। इंदौर में 20 किलो ड्रोन ने 15 किलोमीटर दूर दी दवाइयों की डिलीवरी। आने वाले समय में हो सकता है कि इंदौर में कुछ सेवाएं ड्रोन से भी दी जाने लगे। एक लॉजिस्टिक कंपनी ने इंदौर के स्टार्टअप स्काईलाइन ड्रोन टेक के साथ मिलकर ड्रोन से दवा एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए टेस्टिंग की। बिचौली मर्दाना के पास एक खेल मैदान से ड्रोन को उड़ाया गया, जो 15 किलोमीटर दूर खेमाना गांव पहुंचा। ड्रोन पर 5 किलो वजन की दवाइयां रखी गई थी। उड़ान के समय इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही। 1 सप्ताह तक इसकी टेस्टिंग की गई। इस दौरान किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सरकार की बड़ी तैयारी, शुरू हुई नवीन योजना, पात्र हितग्राही छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में बाल हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल बाल देखरेख संस्थाओं में छोड़े जाने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के आयु के बालक और बालिकाओं को आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग दिया जाएगा। साथ ही समाज में पूर्ण स्थापित करने और 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों और उनके संरक्षक को जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। वहीं योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला और बाल विकास विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। इस योजना के तहत बच्चों को कई तरह के लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। आफ्टर केयर के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था निधिवन दिनांक के वर्ष को सम्मिलित किया जाएगा और 5 वर्ष तक वहां निवास करने वाले बच्चे इसके पात्र माने जाएंगे। गैर कानूनी रूप से हो रहा जीएम सोयाबीन का आयात। जीन संवर्धित सोयाबीन के बीजों को देश में अवैध रूप से लाने की कोशिश हो रही है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रतिबंधित जीएम सोयाबीन के आयात की शिकायत केंद्रीय कृषि मंत्रालय से की है। सोपा ने न केवल जीएम सोयाबीन के आयात का आरोप लगाया, बल्कि शिकायत के साथ शिपमेंट और कंटेनर की जानकारी भी भेजी है। सोपा ने आशंका जताई है कि देश में जीएम सोयाबीन को अवैध तरीके से दाखिल करवा दिया गया तो यह कृषि क्षेत्र, किसानों और जैव विविधताओं के लिए आपदा साबित हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. दास ने अग्निवीर रैली का किया निरीक्षण। जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां का मध्य भारत के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. दास ने निरीक्षण किया। जनरल दास ने बताया कि भर्ती कार्यालय जबलपुर के अंतर्गत इस अग्निवीर भर्ती रैली में जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के 14 जिलों के 66,000 से ज्यादा अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। भर्ती रैली अग्निवीर जीडी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन और अग्निवीर क्लर्क पुरुष उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है। बिकने से पहले सरकारी बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए जल्द निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके अलावा 2 और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने की बात सामने आ रही है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक की उम्मीद है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से पहले ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ाकर अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। दरअसल बैंक की तरफ से ब्याज दर में वृद्धि, आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ाए जाने की बात की गई है। भारत में 2023 से दौड़ेंगी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने हाल के कुछ वर्षों में अपनी छवि काफी बदली है। वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें इसके उदाहरण हैं। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 2023 तक भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी चलने लगेंगी। इसको लेकर काफी काम हो चुका है। रेल मंत्री भुवनेश्वर में एसओए विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय रेल अपनी गति को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। रेल मंत्री ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड और भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक है। इसको अब भारत में ही तैयार किया जा रहा है। इंदौर में सुबह से हो रही तेज वर्षा, सड़कें बनी तालाब। इंदौर शहर में आज सुबह से तेज वर्षा का दौर जारी है। इसके कारण सड़कों पर पानी भर गया और वे तालाब बन गई है। इसके कारण सुबह काम पर निकले लोगों को परेशानी भी हुई। जल जमाव के कारण कई चौराहों पर जाम जैसी स्थिति भी बनी है। इंदौर में आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक एयरपोर्ट क्षेत्र में 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं रीगल क्षेत्र में 51 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र पर पिछले 4 दिनों में अब तक 102 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिन वर्षा से राहत मिलेगी और शहर में बूंदाबांदी ही होगी। विंटर शेड्यूल में खाली हाथ रहेगा इंदौर।
इंदौर एयरपोर्ट को इस बार अक्टूबर अंत से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल में खाली हाथ ही रहना पड़ेगा। हर साल उड़ान कंपनियां विंटर शेड्यूल से पहले ही डीजीसीए से नई उड़ानों की अनुमति लेती हैं। इस बार इंदौर से नए शहरों के लिए उड़ानों की अनुमति नहीं ली गई है। केवल एयर इंडिया की सहायक कंपनी रही एलायंस एयर ग्वालियर और जबलपुर की उड़ान शुरू करने की तैयारी कर रही है। अब इंदौर से हर दिन 70 उड़ानों का संचालन हो रहा है। डेबिट क्रेडिट कार्ड रखने वालों को झटका, 1 अक्टूबर से होगा बड़ा बदलाव। क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में कोई भी बदलाव होने से पहले आपको उसके बारे में जान लेना चाहिए। 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक कार्ड के नियमों में बड़ा चेंज करने जा रहा है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है। आरबीआई ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि वह 1 तारीख से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम ला रहा है। आईआईएम इंदौर 4800 शहरों को पढ़ाएगा स्वच्छता का पाठ। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में कई काम किए जा रहे हैं। इसे और बेहतर करने के लिए संस्थान पूरा सहयोग करेगा। उत्कृष्टता केंद्र में आईआईएम इंदौर देश के 4800 शहरों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएगा। इन शहरों के अफसरों व जनप्रतिनिधियों समेत 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से इंदौर सफाई में लगातार नंबर 1 पायदान पर बना हुआ है। हर प्रक्रिया को बारीकी से समझाया जाएगा और प्रतिनिधियों का निष्पादन प्लांट भी ले जाया जाएगा। केंद्र में सभी नगरीय निकायों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।